everyone, welcome back to my channel. This is Amber. कैसे हैं आप सब लोग? I'm sure आप लोग ठीक ठाक होंगे. सबसे पहले do not forget to like and subscribe. लास्ट 2 vlog से हम लोकल मार्केट को विजिट कर रहे थे और वहाँ हमने देखा कि कैसा फैब्रिक है, कैसे आर्टिकल्स है, मटेरियल कैसा आया हुआ है. और आज मेरा प्लान है कि हम लोकल मार्केट की जगह अब ब्रांड्स को विजिट करें और जिस तरह अब ब्रांड्स में देखेंगे कि क्या आर्टिकल्स आए हुए हैं, कैसा मटेरियल आया हुआ है, किस तरह के कलर्स है, किस तरह के प्रिंट्स हैं, पता चले कि भाई ब्रांड्स पर क्या है. सो मेरा प्लान है कि आज हम जाएं सैफायर और सैफायर के साथ हम लोग लाइमलाइट को विजिट करेंगे. सो 2 ब्रांड्स जो हैं वो मेरे जहन में हैं कि जिनको आज हमने विजिट करना है और विजिट करके हमने देखना है कि भाई कैसा उनके पास मटेरियल आया हुआ है. बट बिफोर दैट आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करूं. कुछ दिन पहले हमने हाउस हेल्प रखी हुई थी फॉर 1 month और बड़ी बच्ची थी वो 24/7 she used to live with us. 1 महीना हुआ था उसे आए हुए एंड देन यू नो व्हाट, उसने हमारे घर में चोरी की. उसने हमारे घर से कुछ ज्वेलरी और कुछ चीज़ें, पैसे कुछ चुराए. सो मैंने उसको वापस भेज दिया एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इससे पहले भी हमारे साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ था विद हाउस हेल्प. उसमें तब ऐसा किया था कि उस बच्ची के पास से फ़ोन निकला था और यू नो ज़्यादा डेंजरस बात है कि फ़ोन आपके पास है, आप फ़ोन के साथ कुछ भी कर सकते हैं. और यू नो व्हाट, दिस थिंग हैपेंड. सो नाउ आई हैव प्लान कि भाई आज के बाद मेरे पुरखों की तौबा, मैंने 24/7 हाउस हेल्प नहीं रखनी. ऐसी हाउस हेल्प रखनी है जो आए, आके चली जाए और यू नो थिंग्स वुड बी ईजियर फॉर मी. सो अगर आपके साथ ऐसा ही कोई इंसिडेंट हुआ है हाउस हेल्प से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे भी शेयर करें. और मैंने तो अभी यही प्लान किया है कि कोई जानने वाली हो खातून जो कि दिन में आए, सफाई करे, बर्तन वगैरह धोएं, जो भी जो छोटी मोटी हेल्प चाहिए वो करें और उसके बाद वो अपने घर चली जाए ताकि हमारे लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए और ऑब्वियसली किसी को 24/7 घर में भी ना रहना पड़े. हाँ ऑब्वियसली थोड़ी मुश्किल होएगी बिकॉज विद वर्क विद एवरीथिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आई ट्राई टू मैनेज. सो जस्ट डू प्रे फॉर मी एंड लेट्स गो एंड विजिट द मार्केट. Alright, so as we are planning to visit 2-3 brands, तो हमने सोचा कि एम्पोरियम चलते हैं और वहाँ पे ये बहुत वाइब आपको मिल रही थी पूरी हैलोवीन की. और कुछ हैलोवीन की वाइब को एंजॉय करने के बाद हम गए सैफायर में और मैंने सोचा कि सैफायर को चेक करते हैं. ऑब्वियसली यहाँ पे सैफायर की बहुत बड़ी आउटलेट है एंड देयर इज़ अ ह्यूज कलेक्शन. तो पहले सैफायर वेस्ट को मैंने चेक किया. ये कुछ आर्टिकल्स अच्छे थे यहाँ पे, कोट्स वर रियली नाइस. ये एक आर्टिकल था 4490 की. बहुत ज़्यादा यहाँ पर केप्स आए हुए थे, अच्छे वुलन केप्स थे. 4490 के इन केप्स की प्राइस थी. इसमें बहुत सारे कलर्स भी थे. केप्स में दिस ब्लैक वॉज नाइसर और ज़ाहिर है ब्लैक जो है वो बहुत सारे कपड़ों के साथ चल जाता है. न्यूड्स का भी यही फ़ायदा है कि बहुत से कपड़ों के साथ चल जाते हैं. एंड देन कम्स द बर्गंडी वन. आपको पता है कि बर्गंडी इस दफ़ा कलर ऑफ द सीज़न है, बहुत ज़्यादा फैशन है इसका. सो जी केप्स देखने के बाद आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड ये जैकेट मैंने देखी 9999 की. समझ नहीं आई मुझे कि क्यों थी. आई एम श्योर वार्म होगी बट आई रियली लाइक द कोट्स. ये 16,000 का कोट था. दिस वन इज़ ऑफ द सेम प्राइस. ये कुछ कलर्स इनमें डिफरेंट थे. ये मैंने कुछ ट्राई भी किए, पहन के दे वर रियली रियली वार्म और मुझे इसकी एक ओवरऑल फिटिंग अच्छी लगी. मैंने मीडियम साइज ट्राई किया था एंड देन आई लाइक दिस वन पर 20,000. सीरियसली मैं सोच रही हूँ सस्ती मार्केट में जाके ना इन सारे कोट्स के रेप्लिका सर्च करके आऊँ. I really love this one. This pink one was of full length. पूरी बॉडी आपकी वार्म हो जाएगी. इसमें बहुत सारे कलर्स थे. ये थोड़ा सा डार्कर पिंक, मस्टर्ड, लाइट पिंक एंड देन स्वेटर्स की वैरायटी भी मुझे यहाँ पे बड़ी क्लासी लगी. 5,000 तक की रेंज में बहुत से स्वेटर्स थे एंड दे वर रियली नाइस. एंड देन बर्गंडी कोट्स 12,000 की प्राइस थी एंड देन बर्गंडी में ही ये खूबसूरत सा स्वेटर दैट वाज ऑफ 5,000. एंड फिर माँ आप कुछ कार्डिगन्स लेके आई और उसने कहा कि ये देखें, चेक करें. सो येस ओवरऑल आपको 5-6,000 की रेंज में कार्डिगन्स वगैरह मिल रहे थे बट कोट्स वर क्वाइट एक्सपेंसिव. आई रियली लाइक दिस बर्गंडी कोट. इसकी प्राइस भी अगैन 15,000 प्लस थी.
देन कार्डिगन्स की प्राइस मैं आपको मेंशन भी कर रही हूँ और इनमें कलर्स भी बहुत से थे। सो 6,000 7,000 तक की रेंज में यहाँ पे आपको स्वेटर्स एंड कोट्स मिल रहे थे, स्वेटर्स मिल रहे थे एक्चुअली। आई रियली लाइक दिस कलर मस्टर्ड, मुझे बड़ा पसंद है। उसके बाद हमने कहा कि कुछ दीगर वैरायटी देखी जाए तो प्रेट में ये एक इनकी नई कलेक्शन थी। 4590 के ये फुल लेंथ मैक्सी काइंड ड्रेस था, इसमें बहुत से कलर्स थे और साथ 2590 की इसके ट्राउजर्स थे। इसी फैब्रिक में कुछ इनके कॉर्ड सेट्स वगैरह भी थे। कॉर्ड सेट्स की प्राइस भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड देन अगैन द लॉन्ग शर्ट्स, और कुछ तो मुझे अच्छे लग रहे थे, इट वॉज डिफरेंट। इन 4590 दिस वॉज द न्यू कलेक्शन जो कि सैफायर में थी। आप इसको लेयर अच्छे से कर सकते हैं। एंड नाउ कम्स द खद्दर कलेक्शन जो कि अब सैफायर ने इस दफ़ा लॉन्च किया है अपना विंटर फैब्रिक। खद्दर का ये फैब्रिक जो है इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी। प्राइसेस मैंने आपको कोट कर दी हैं, साथ साथ आप स्क्रीन्स पे देख भी रहे हैं। इसमें जो बेहतर क्वालिटी थी, जिस तरह से ये था 4500 की ये शर्ट थी और साथ इसके साथ 4500 का ही दुपट्टा अलग से भी था। एंड सो आर द प्राइसेस, इन तमाम आर्टिकल की प्राइसेस सेम थी और इनके दुपट्टों की भी साथ अलग से प्राइसेस थी। ये बहुत क्यूट सा एक वहाँ पे फ्रॉक था फुल लेंथ, दैट वाज ऑफ 10,000। एंड सिमिलरली इसी तरह के जितने भी आर्टिकल्स थे वो 10,000 तक की रेंज में ही थे। कॉटन डोरिया फैब्रिक में मुझे ये वाला आर्टिकल भी अच्छा लगा। एंड देन कुछ जगहों पे आपको चिकन और एम्ब्रॉयड्रीज भी मिल रही थी, और जिन आर्टिकल्स पे एम्ब्रॉयड्रीज थी वो आर्टिकल्स डेफिनेटली थोड़े एक्सपेंसिव थे, बट इनकी जो स्टार्टिंग रेंज थी वो 2700 की रेंज थी। एंड अगैन थोड़ी सी एम्ब्रॉयड्री के साथ उसकी प्राइसेस बढ़ रही थी। आई रियली लाइक दिस ब्लैक वन। एंड देन ये भी अच्छा था 10,000 का। देन दिस पर्पल वन, ये भी कुछ एम्ब्रॉयडर्ड स्टफ था। एम्ब्रॉयडरीज में आपको अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे, बट ऑब्वियसली प्राइसेस भी ज़्यादा होंगी। ये इनकी बेसिक रेंज थी जो कि खद्दर की बेसिक रेंज थी। 2790 की इनकी शर्ट्स थी, और जो ट्राउज़र की प्राइस है वो भी अलग से डेफिनेटली होगी, और आपको अराउंड 2200 में ट्राउज़र अलग से लेना पड़ेगा। अगर आप पूरा सूट लेते हैं, पूरा कॉर्ड सेट लेते हैं, तो आप इन प्राइसेस को प्लस कर लें। बट येस, इनमें मुझे कलर्स कुछ बहुत मज़े के लगे, बहुत वाइब्रेंट थे, बहुत विंटरी थे, और ब्लैक्स बहुत अच्छे लग रहे थे। येस, आप ये बहुत आसानी से जाके खद्दर में अगर आप लेना चाहते हैं तो येस यू कैन बाय इट। सैफायर में अच्छी कलेक्शन, अच्छी रेंज आई हुई है। अच्छा जी, फिर सैफायर में मोटे फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी के साथ 6,000 7,000 8,000 तक के भी बहुत से आर्टिकल्स पड़े हुए थे। ये शर्ट जैसे कि 7,500 की है, इसके साथ अगर आपने दुपट्टा लेना होगा तो उसकी अलग प्राइस होगी, ट्राउज़र की अलग होगी। फिर आप ऑब्वियसली अपनी चॉइस के मुताबिक या अपने बजट के मुताबिक ले सकते हैं। दिस वाज द फैब्रिक जो कि मेजरली आया हुआ था, जिसमें खद्दर थी, कुछ जगहों पे हमें विस्कॉस भी नज़र आया, एंड देन कॉटन एंड डोरिया। तो ये सारी जो कलेक्शन है खद्दर पे फ़िलहाल सैफायर ने लॉन्च की है, और इसके अलावा कुछ बहुत मोटा फैब्रिक मुझे नज़र नहीं आया। बट येस, लिनन वॉज देयर, और लिनन में आपको ये प्रिंटेड जो आर्टिकल्स हैं, जिस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ, 3590 प्लस बहुत से आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। दैट वाज अबाउट सैफायर। मुझे इनकी कुछ कलेक्शन बहुत अच्छी लगी, कुछ प्रिंट्स बहुत मज़े के थे, बहुत वाइब्रेंट थे। अच्छा जी, अभी हम सैफायर की जो कलेक्शन है वो चेक करके आए, और मिनी शो पे जाना है। इसने हमेशा की तरह मिनी शो पे जाना है। लिटरली लड़की पागल है मिनी शो के पीछे, मतलब लिटरली। एंड देन वी फाइनली वेंट टू मिनी शो। मैंने माँ को इस दफ़ा मिनी शो से कुछ नहीं लेने दिया, एंड मिन्हा कुछ पॉपकॉर्न्स खा रही थी, और उसके बाद हमने सोचा कि लेट्स मूव टुवर्ड्स लाइमलाइट। अच्छा जी, लाइमलाइट पे एंटर होते ही मुझे खासी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि इस किस्म के चमक वाले फर वाले पहले ही रैक पे मुझे आर्टिकल्स नज़र आए। बट येस, देन कुछ अच्छे आर्टिकल्स लाइक दिस वन 4400 का ये कार्डिगन स्वेटर अच्छा था।
देन 6800 का ये भी अच्छा हो सकता था अगर इस पर फर ना होती, बिकॉज आई पर्सनली डोंट लाइक फर। पाकिस्तान जैसा सीजन में इट डजंट लुक नाइस, बट येस मुझे इनकी ये वाली कलेक्शन हमेशा पसंद आती है जिस पे हल्के से डायमंडीज होते हैं। और अगर आपने स्वेटर पहन के कहीं बाहर जाना है तो ये अच्छे रह जाते हैं। एंड देन लाइमलाइट ने कुछ कॉर्ड सेट्स निकाले हुए थे जिसमें स्वेड भी था, ग्रिप भी था, और इस मटेरियल में 7000 तक की रेंज के आपको कॉर्ड सेट्स मिल रहे थे। कुछ सिंपल शर्ट्स की वैरायटी भी मैंने देखी जो मुझे अच्छी लग रही थी, जीन्स के साथ, फॉर्मल पैंट्स के साथ बहुत अच्छी लग सकती हैं। लेकिन जो मुझे यहाँ पे कलेक्शन अच्छी और डिफरेंट लगी वो ये वुलन कॉर्ड सेट्स थे। ये 8000 का कॉर्ड सेट है। इसमें बहुत से कलर्स थे, ग्रीन, ब्लू, पिंक, स्किन, कैमल कलर, बहुत सारे अच्छे कलर्स थे इसमें। और मैंने इसको पहन के ट्राई नहीं किया कि इसकी फिटिंग कैसी आती है, बट ये फ्री साइजेस थे, सो ये मुझे अच्छा लगा। इसमें बहुत से डिफरेंट भी थे और आप देख सकते हैं इसका ट्राउज़र भी फ्री साइज़ का है। सो दिस वाज अ नाइस थिंग जो कि लाइमलाइट ने इस दफ़ा लॉन्च की है। एंड आई फील कि 8000 में अगर आपको वुलन कॉर्ड सेट मिल रहा हो तो दैट्स गुड। देन कुछ ग्रिप के ये श्रग्स थे जिसकी मैं इतनी फेवर में नहीं हूँ क्योंकि ज़ाहिर है गर्म नहीं रखते। एंड देन कुछ वार्म स्वेटर्स ये अच्छे थे, 5400 का ये श्रग, एंड इसमें एक ये मस्टर्ड कलर भी मुझे बड़ा क्यूट लगा। सो इस दफ़ा लाइमलाइट की जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ पसंद आई है वो इनके कॉर्ड सेट्स हैं जो कि वुलन हैं, और मैंने वैसे पहन के ट्राई नहीं किया, बट नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई इट ऑन ताकि ये पता चल जाए कि बहुत ज़्यादा आपको अल्ट्रा तंग तो नहीं करते। बट देन येस, यहाँ पे इस जगह पे हर तरह के लोगों के लिए बहुत सी वैरायटी है, बहुत कुछ है। सो आपको कुछ ना कुछ अपनी पसंद का अपनी चॉइस के मुताबिक मिल ही जाता है इन बजट। सी कॉर्ड सेट्स में ये कलर ग्रीन भी अच्छा लग रहा था। और यस, ये लाइमलाइट को देखने के बाद हम बाहर निकल आए क्योंकि आगे सरप्राइज है। आज मेरे साथ शॉपिंग में ये भी जो है ना वो है, और वो छोटा काका हमारा इसमें बैठा हुआ है, तो मैंने आपको पोस्ट दिस प्लीज। आई विल पोस्ट दिस, व्हाई वुड आई नॉट पोस्ट दिस, मतलब क्यों। अच्छा खैर, मैंने सफारी की जो प्रेड एंड फेस्टिव जो वेस्टर्न, क्यों नहीं हो प्लीज यार, सफारी की जो मैंने वेस्टर्न और जो उनकी प्रेड कलेक्शन है दोनों दिखा दी, और लाइमलाइट की जो अभी हमने वेस्टर्न कलेक्शन है वो देखी है। जो दूसरी कलेक्शन है उसको देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें। अब हम कुछ खाने जा रहे हैं क्योंकि अब ये साथ हैं तो हम खाएंगे नहीं तो कैसे हो सकता है, तो कुछ खिलाते हैं आपको, आए आपको भी खिलाते हैं। लिफ्ट के बहुत लंबे इंतज़ार के बाद हमारी लिफ्ट आई, एंड आई वांटेड टू मेक अ रिक्वेस्ट कि अगर आप एस्केलेटर्स के थ्रू आ जा सकते हैं तो प्लीज़ उन लोगों को लिफ्ट में जाने दें जिनके पास स्ट्रॉलर्स या कार्ट्स होते हैं। वहाँ पे सेइंग पीपल डू नॉट हैव मैनर्स, ये देखें ये लिफ्ट में, और क्या है, और ये टिश्यूज लिफ्ट में। सो प्लीज शो सम मैनर्स। मैम कहो शो सम मैनर्स। एंड जी, आज हमने सोचा कि हम कुछ फूड कोर्ट से खा लेते हैं। फाइनली पहली दफ़ा फूड कोर्ट में रश नहीं था, सो वी वेंट टू फूड कोर्ट, और ये हमने प्लेटर जंक्शन से 2 प्लेटर्स ऑर्डर किए एंड वी हैड सम फूड। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग अम्बर्स लाइफस्टाइल एंड ब्रॉडकास्ट।